सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज मैं कुछ 2 पॉइंट बताऊंगा आपको जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं अपनी जर्नी के लिए भी, और आप जागरूक भी हो सके उस चीज़ से। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन हैं जिनको किसी एंजल नंबर की बार बार सिंक्रोनिसिटी होती है। सपोज दैट कुछ ऐसा नंबर है जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है आपको, जैसे कि कोई सिंक्रोनिसिटी हुई किसी नंबर की और आपने वो यूट्यूब पे डाला और अनफॉर्चुनेटली वो नंबर यूट्यूब पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी ने बताया ही नहीं उस नंबर के बारे में। तो आपको करना क्या है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके डिवाइन फेमिनाइन की वीडियो देख देख के उसके नीचे कमेंट करते हैं कि इस नंबर का मतलब बताइए। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वो बता देती हैं, और जो हम जैसे हैं हम नहीं बता पाते, क्योंकि इस दुनिया में लाखों करोड़ों नंबर हैं और लाखों करोड़ों एंजल्स हैं। तो हम इतना एग्जिस्ट नहीं कर पाते, इतना मतलब याद नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए सिंपल एग्जांपल बता दे रहा हूँ। गूगल पे जाना, और जैसे कि आपको कोई नंबर आपको बार बार रिपीट हो रहा है, सिंक्रोनिसिटी हो रही है, जैसे कि मान के चलिए आपको नंबर दिख रहा है बार बार 3727, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको गूगल पे लिखना है 3727 मीनिंग ऑफ एंजल नंबर, या फिर एंजल नंबर मीनिंग ऑफ ये नंबर। तो जब आप नंबर डालोगे तो उसके बाद आपका एक कॉलम खुल के आएगा। उस कॉलम में कुछ हाईलाइट वर्ड होंगे, तो उस हाईलाइट वर्ड को आप पढ़ सकते हो। उससे आप जान सकते हो कि मुझे किस वे में गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, क्या बोला जा रहा है, किस चीज़ पे काम करना है, कौन सी चीज़ वीक है, या फिर किस चीज़ पे मुझे प्रोटेक्ट करना है, या फिर मनी बैगेजेस कैसे हटाने हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे आप परेशान हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, नंबर ऐसा दिखाया जा रहा है, तो आप डाल के देख सकते हो। आपकी क्लियरिफिकेशन हो सकती है काफ़ी हद तक। सेकंड पॉइंट मैं ये बताऊंगा कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन है, सुनने में आया है, हमारी ही ग्रुप की हैं, मतलब उनका नाम नहीं बताऊंगा, पर वो चुगली बहुत करती हैं। और चुगली कुछ इस तरीके से करती हैं कि जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, जैसे कि आप 3 फ्रेंड हो, आप पहले फ्रेंड के पास गए और उनकी कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसा बिहेवियर है जैसे कि आपको पसंद नहीं है, तो आपने किसी दूसरे फ्रेंड के सामने बेइज्जती कर दी पीठ पीछे उनके। तो देखिए, उनके कर्मा आप ले जा रहे हो अपने सर पे, उनके पाप आप ले रहे हो, ठीक है। तो आपको कर्मा नहीं करना है क्रिएट। अगर मैं हूँ, मेरे कोई 3 फ्रेंड है, मुझे किसी की बात बुरी लगी, तो मैं तीसरे से जाके क्यों बोलूँ इस बात को, जब मैं खुद बोल सकता हूँ उससे, हैं। और नहीं बोल पा रहा हूँ तो मैं अपने डिवाइन पे छोड़ूंगा ना इस बात को। मैं किस किस से बोलूँगा किसी के बारे में। ये समय कर्मा पे का चल रहा है, कर्मा का समय है 2024। जितना हो सकता है किसी की चुगली करने से बचिए, क्योंकि आप पीठ पीछे बोल तो देते हैं, पर कहीं ना कहीं यही बात आपके जो बैगेजेस बनते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही रीयूनियन रोकती हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज मैं पॉइंटों के ऊपर आया हूं, तो एक बात और बता दूं, वैसे मैं रेडी नहीं था इस सब चीज़ों के लिए, पर जब वीडियो बनाता हूं तो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड्स आ जाते हैं, तो बता देता हूं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बतानी पड़ती हैं हर बार। आप अपने घर में या किसी फ्रेंड के यहाँ हो, या फिर किसी होटल में हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, आपके सामने कोई भी कपड़ा दिखे, सपोज दैट आपकी फैमिली में, आपके फैमिली में कोई नहा के आया, उनकी टॉवेल रखी है और आपने उससे हाथ पोंछ लिया या मुंह पोंछ लिया, तो आपकी फाइट हो सकती है उस व्यक्ति से, आपके लड़ाई वाले चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी न्यूमरोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे शास्त्र हैं जो बताते हैं कि आप किसी का कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उस कपड़े में पता नहीं कैसी एनर्जी है लोगों की, और आप उसको पहनकर या उसको अपने पास रख के या फिर उसका यूज़ लेके आप उसकी नेगेटिविटी ले रहे हो, तो इस चीज़ से भी बचिए। 4th पॉइंट में बताऊंगा, आपको भूख लगी
और आप खाना नहीं बना रही हो और आपने किसी दूसरे के सर पे डाल दिया कि आप खाना बना दीजिए, अगर सामने वाले का मन है ही नहीं तो आप फिर वो खाना खा ही नहीं सकते, आप कीड़े खा रहे हो, क्योंकि सामने वाले ने अपने मन से बनाया ही नहीं है, पता नहीं कैसे मन से बना रहा है, नेगेटिविटी आ गई और वो भोजन सात्विक रहा ही नहीं, तामसिक बन गया। तो इससे भी नेगेटिविटी आ जाती है। और लोग कहते हैं कि पानी तो सब पिला देते हैं, आप पानी मांग लेते हो, पानी में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है सबसे पहले, तो पानी भी अपने हाथ से पीजिए। अभी ये कर्मा समय चल रहा है, पे करना पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। हर चीज़ से बचने की कोशिश कीजिए, जो मैंने पॉइंट बताया उसको ध्यान में रखिए। यहीं पे मैं बात करूं डीएम और डीएफ की एनर्जी के बारे में, तो डीएफ अभी थोड़ा सा स्पाइसी खा रही हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आ सकती है उनके सैक्रल चक्रा में, और कहीं ना कहीं उनका रूट चक्रा भी थोड़ा अनबैलेंस हो सकता है। तो अपना ध्यान रखिए। देखिए, इस जर्नी में जितना ध्यान हम अपना रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अनबैलेंस में हमें मिनटों में अनबैलेंस हो जाते हैं, चंद सेकंडों में, बनने में बहुत समय लग जाता है फिर। तो अपने आप की एनर्जी वेस्ट मत जाने दीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, पेपर पे उतारिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में स्टक हूँ, तो मेरे कमेंट बॉक्स खाली पड़े रहते हैं, इसमें भर दीजिए, जो आपको मन करे वो भर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और आपका मन है कि नहीं भरना, तो आप अपने रिजल्ट्स ढूंढिए, अपने रिवॉर्ड्स ढूंढिए, आपके पास इतनी बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके डिवाइन हैं, तो आप अपने एंजल्स और डिवाइन से पूछिए कि करना क्या है, वही रास्ता दिखाएंगे। आपको नहीं पता क्या करना है आगे, हमने भी ऐसे ही किया है, हमने किसी से गाइडेंस नहीं ली, हम सब डिवाइन फेमिनाइन जितनी भी हैं, कुछ को छोड़ के सब अपने आप पूरा डाउनलोड्स लेती हैं। ठीक है, मैं तो मेल बॉडी में हूँ, मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फीमेल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं और जल्दी समझ जाती हैं चीज़ों को। तो मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा स्पिरिचुअल रहिए, क्योंकि सोल की जो नेगेटिविटी है हायर सेल्फ पे जब जाएगी, क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैग्नेटिक बना देती है, तो अपनी मैग्नेटिक पावर को बढ़ाइए। आपको अपनी एनर्जी सेंड नहीं करनी डीएम को कभी भी ज़िंदगी में भूल के। आज से ये एक पेपर पे लिख लीजिए, अगर आपकी गलती से भी एनर्जी चली जाती है वो बात अलग है, क्योंकि ये तो नेचुरल है, नॉर्मल है, पर आप बार बार अपनी तरफ से एनर्जी भेजोगे तो ये बहुत नेगेटिव असर डालेगी, क्योंकि 24 है ये 2024, और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। रियूनियन जितने लिखे हैं ना, उतने ही दूर जाने के चांसेस भी लिखे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल दूर रहिए डिवाइन मैस्कुलाइन से। मैसेज आता है तो बिल्कुल मत कीजिए, जब तक वो खुद मिलने नहीं आएंगे ना, तरसेंगे नहीं। आपको क्रेविंग हो सकती है इस समय पे बहुत ज़्यादा, आपका कोई बॉडी का पार्ट है जो सेंसेशन हो सकता है, इसमें वाइब्रेशन हो सकता है, वो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको याद कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को वो सोक कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कीजिए, ऑरा लॉक कीजिए ना। ऑरा लॉक क्यों नहीं करते आप लोग, क्यों दिक्कत में रहते हो? अपनी तरफ से पूरा मेहनत कीजिए, एक बार में लग जाइए। अगर आप इस जन्म में आए हैं तो लग जाइए, एक बार में कंफर्म करके जाइए। ठीक है, बार बार आप रोते हैं, संभलते हैं, फिर रोते हैं, फिर कब तक? आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा अपनी तरफ से, अपनी एनर्जीज को संभालना पड़ेगा। कोई भी आपको रुला नहीं सकता सिवाय डिवाइन फेमिनाइन के या डिवाइन मैस्कुलाइन के। तो अपनी एनर्जीज को संभालोगे तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपको नहीं रुला पाएंगे, और रुलाएंगे भी तो उसका बजट कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा उसका एनर्जीज का। टेलीपैथिकली बात मत कीजिए, अगर किसी को ज़रूरत है तभी कीजिए। ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलाइन की बात बताऊं तो अभी वो मायूस हैं, थोड़े से अटके हुए थे, पर अब वो निकल रहे हैं धीरे धीरे, कार्मिकों से दूर जा रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है, पूरा वेरिएशंस पैटर्न समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ट्विन फ्लेम जर्नी समझ में आ रही है, पर वो पूरी तरीके से अभी भी नहीं रिएक्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे, अभी भी वो छोड़ रहे हैं इन सब चीज़ों को। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे। हो सकता है क्रिएटिव साइड पे वर्क कर रहे हो या कुछ भी ऐसा जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए आपके पास वो आना नहीं पा रहे। तो आप अपनी कोई ऐसी हैबिट को छोड़िए जिसमें आप अभी तक एडिक्ट हैं, तो एडिक्ट को छोड़िए और आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कर दीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो डिटेल में बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके मैं हर वीडियो में बताता रहूँगा। धन्यवाद।